बिना बेसिक के नहीं हो सकता है। तो हमारे बिजनेस में जो है बेसिक काम बहुत जरूरी है, सिस्टम से करना। तो सिस्टम में सबसे पहले हम फोर बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो फोर बेसिक में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी काम करते हैं, घर पे भी कोई काम करते हैं तो सिस्टम में करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं किसी भी चीज की। तो इसमें भी, इस बिजनेस में भी अगर हमको आगे चलना है, आगे काम करना है, तो हमको बिजनेस में जो है लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई नया आ रहा है, पुराना है, तो वो जानता ही है, और नहीं कर रहा है तो उसका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ रहा, चाहे हम हो चाहे कोई भी। तो आप फोर बेसिक पे जो है काम करिए तो आगे बिजनेस बढ़ेगा सिस्टम से। सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किस चीज की बनाना है? तो सबसे पहले अगर हम नए हैं तो हमारे पास जब कोई नई चीज आती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको दूसरे से पूछने लगते हैं। सबसे पहले अपने डाउट्स की लिस्ट बनाएं और उसको अपने अपलाइन से पूछें, ना कि क्लास लाइन या किसी से पूछें। इससे क्या होता है कि हम अगर दूसरे से पूछते हैं तो हमारा उस बिजनेस से नेगेटिव थॉट मिलता है, या फिर कुछ कोई कह देता है, उसको नहीं पता होता है कि हम अपने अपलाइन अपलाइन से पूछें। हम अपने डाउट्स की लिस्ट बनाते हैं और उसको पूछते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। कोई भी काम करने पे जो है करने चले, या फिर बिना ड्रीम के करते हैं तो क्या होता है, बिना ड्रीम के इंसान, कहा गया कि बिना ड्रीम के इंसान जो है पक्षी के समान होता है। तो इस इतने बड़े बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं? अगर जो है 2 4 10 लाख या फिर कुछ बड़ा करना है तो हमारे पास ड्रीम, अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम खर्च कैसे करेंगे? कोई ड्रीम नहीं होगा तो हम कहाँ खर्च करेंगे? इसलिए हमें ड्रीम जो है बनाना पड़ेगा, ड्रीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे भी बहुत सारे ड्रीम है। जैसे मेरी बेटी है, उसको अच्छी सी एजुकेशन देना, अच्छी लाइफ स्टाइल देना, अपने आप को भी मेंटेन रखना। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम है। कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है घर, गाड़ी, कुछ बहुत सारी चीजें हैं। इसकी लिस्ट बनाएं। और उसके बाद दूसरा जो है सबसे मेन है इसका, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कह लीजिए बिजनेस का, कच्चा माल। जैसे कोई बिजनेस करिए तो उसमें लगता है कि बिजनेस से ही मिलता है। तो आप जो है जब ये बिजनेस करने चलेंगे, बिना इसके ये नहीं होगा। तो मेन लिस्ट आप जरूर बनाइए, लोगों की लिस्ट जो है उससे पहले बनाइए। और नए लोग अपने अपलाइन से संपर्क करके सीखिए कैसे बनाना है। उसमें जो है वो आपकी मदद करेंगे कि कैसे बनाना है। तो आप 100 से ज़्यादा जितने भी लोगों को जानते हैं सबका नाम लिख लीजिए, दोस्त, फैमिली और रिश्तेदार, या फिर जिसको नहीं जानते अजनबी, किसी को की भी जो है आप नाम लिख सकते हैं लिस्ट में। तो 150 लोगों को तो सभी जानते हैं। आजकल किसी के भी मोबाइल में देखिए तो 200 300 100 नंबर से कम नहीं है। तो कोई भी लिस्ट बना सकता है आसानी से। तो हम खुद भी बनाएं और नए लोगों को भी बताएं कि कैसे लिस्ट बनानी चाहिए। किसी को ये ना कहिए कि इज्जत मत करिए कि ये तो बहुत अमीर है, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत गरीब है, ये नहीं करेगा। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता, क्योंकि कब किसको क्या जरूरत है कोई कोई पता नहीं। क्योंकि जो अमीर है, कभी 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 लगता है दिखने में, और उसके पास इतना सारा लोन रहता है कि सिर्फ वही जानता है अंदर से। तो कभी कभी लगता है कि उसको अगर बता दीजिए तो उसको पैसे के होता है कि मुझे भी पैसा कमाना है। तो आप अपनी लिस्ट जो है नेम लिस्ट में किसी को प्लीज मत करिए। और दूसरा जो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग है। तो जैसे कि अभी सर ने उसमें प्लान में बताया कि कैसे जो है जब हम कांटेक्ट करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, तो कांटेक्ट करते हैं, इसमें एक लॉन्चिंग और फ्यूचर आता है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कॉन्टेक्टिंग करनी है। जैसे हम शुरू शुरू में बिजनेस करते हैं तो नहीं समझ में आता, तो आप जो है कहिए कि किसी से भी बात करना हो तो कहिए कि इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे आप जो है बहुत एम्बिशियस लगे, आप अच्छे हैं, और मैं आपसे जो आप ये बिजनेस शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आप उसको आमंत्रित करिए। जैसे ये जूम मीटिंग हो रही है अभी, हमारी जो है ओपन मीटिंग भी होती है, सुल्तानपुर में होती है, लखनऊ में होती है, जो जहाँ है उसको वहाँ बैठा सकते हैं। हम कॉल करके उसको वहाँ पे बैठा सकते हैं। अभी तो पूरी इंडिया में कहीं भी हो, वर्ल्ड में कहीं भी बैठा सकते हैं। तो इस तरह हम कॉन्टेक्ट और इनवाइट करके इसको जो है बुला सकते हैं। और हमारा तीसरा जो है बेसिक काम है, वो बेसिक में तीसरा जो है एसटीपी है। अभी सर ने, भैया ने बताया, एसटीपी जो प्लान बताया वही हमको दिखाना है। हमें कुछ भी नहीं आता तो आप कुछ भी बताइए उसको, जो भी आपको आता है सुनते हैं। तो कोई भी जो है बताते बताते ही परफेक्ट होता है, कोई बचपन से ही कुछ नहीं जानता है। तो आप बताते बताते ही आपको जो है अच्छे से आने लगेगा। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता है या कैसे क्या है। मैंने भी कुछ लोगों को जब शुरू शुरू में प्लान दिखाया था तो मुझे लगता था मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैंने दिखाया उनको प्लान, और काफी सारे लोगों को प्लान दिखाया था, तो मुझे समझ में लगा कि मैं भी दिखा सकती हूँ। तो आप भी दिखा सकते हैं। अगर मैं बोल सकती हूँ तो कोई भी बोल सकती है, क्योंकि मैं इतनी साई नेचर की थी, मैं किसी के सामने बोलती नहीं थी जल्दी। अभी भी कुछ दिन अगर छोड़ दो बिजनेस तो लगता है कि कैसे किसी से बात करें, इसलिए कंटिन्यू जो है बिजनेस करना चाहिए, मीटिंग में रहना चाहिए। और फोर बेसिक तो जो है करना ही करना चाहिए। नहीं तो आप बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, फिर आए हैं, आते हैं, जाते हैं। और उसके बाद 14 प्रोडक्ट आप जो है प्लान शो करिए, उसके बाद प्रोडक्ट का डेमो करिए,
इसके इतने अच्छे से प्रोडक्ट हैं। अभी भैया ने बताया ग्लिस्टर और होम केयर के प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में बताइए आप। तो कोई कस्टमर बनेगा, कोई इस बिजनेस के लिए पैसे कमाने के, अगर वो उसको तो वो जो है पैसे कमाने के लिए आएगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा, तो जो जैसे होगा उसको हम बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो है सबसे मेन काम है, अभी तो बहुत पहले तो था कि मिलने जाओ 24 घंटे के बाद बात करो। अभी तो जूम मीटिंग है, फॉलो जो है आप कर सकते हैं, उससे मिलिए, उसको वीडियो या फिर कुछ भी आप बात करवाइए अपलाइन से, या खुद जो है उसे फोन करके बात फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप जो ये 4 काम जब करेंगे, लगातार करेंगे, तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। और इसको जो है कोई भी काम करेंगे तो 4 पिलर्स, जैसे हम घर बनाते हैं तो 4 खंभे बहुत ज़रूरी होते हैं, उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, वैसे ये बहुत ज़रूरी जो है हमारा बेसिक है। और बिना बेसिक के कोई भी नींव नहीं हो सकती किसी भी बिज़नेस या किसी काम की। तो इसी